हाँ बोलिए। देखिए उसी लिंक पर फिर से 5:30 बजे की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए, फिर से एक बार ट्राई कीजिए आप। जो अभी आपने जो लिंक भेजा है उस पे या कल जो लिंक भेजा था नहीं नहीं नहीं, अभी जो लिंक भेजा है वो मोस्टली क्या होता है, नहीं कर रहा। नहीं अभी जो लिंक भेजा है सवेरे 6:30 पौने 7 बजे, और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो मुझे मैसेज आपका दिखाई देता है। आप करिए, आप ट्राई तो कीजिए, देखते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट करके आप चालू कीजिए। जी यस, हो गए माता जी।
जय राधा माधव। अपनी जो साउंड है उसको म्यूट कीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव जय राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव, जय जय बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री ताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस दामोदर अष्टकम के चतुर्थ दिवस में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पहले कड़ी पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आइए हम पहले कड़ी गाएंगे और फिर आज का जो हमारा पहले कड़ी का अंतिम लाइन है, चौथा लाइन, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं, यशोदाभियोलोकलाघवमानं, परामृष्टमत्यं ततो धृत्यगोप्याम्, परामृष्ट
परामृष्टमत्यं ततो धृत्यगोप्याम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि अत्यंत भक्त वत्सल है और अपने अनेक अनेक लीलाओं से वो अपने भक्तों के प्रति का अनन्य साधारण प्रेम व्यक्त करते रहते हैं। और जैसे हमने पहले दिन सुना कि यह जो लीला है, यह लीला भगवान के उसी एक भक्त वत्सलता इस गुण का प्रतीक है। अब जैसे कल हम लोग तीसरी लाइन पर चर्चा कर रहे थे, परामृष्ट मध्य तीसरे लाइन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यशोदा भियोलु कलाधा व मानम, मैया यशोदा ने उनको उखल से बांध दिया। लेकिन माता यशोदा ने उनको उखल से क्यों बांधा, तो उसके लिए हमने संक्षेप में दामोदर लीला सुनी। अब ये जो इस कड़ी की अंतिम लाइन है, इस कड़ी का जो अंतिम लाइन है, परामृष्ट मत्यंत ततो धृत्य गोप्या, इसमें सत्यव्रत मुनि मैया यशोदा का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि जैसे कल हमने सुना कथा में कि भगवान आगे भाग रहे हैं और मैया छड़ी लेकर पीछे भाग रही है। अब यहाँ पर सत्यव्रत मुनि ने अंतिम इस पंक्ति में गोप्या शब्द का प्रयोग किया है। वो बहुत महत्वपूर्ण है, समझने जैसी बात है। वैसे पराम रिष्ट अत्यंत भय के साथ भगवान आगे भाग रहे हैं और माता उनके पीछे छड़ी लेकर भाग रही है। भगवान बड़े भयभीत हैं। अब भगवान भयभीत कैसे होते हैं उसका वर्णन सत्यव्रत मुनि अगले पंक्ति में करते हैं। रुदंत, रो रहे हैं। युग्म मृजंत, अपनी दोनों हाथों को आंखों पर मलकर रो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे आचार्य लोग समझाते हैं कि जो परम ईश्वर है, जिनसे भय भी भयभीत रहता है, जिनके भय से सूर्य समय पर उगता है, समय पर चला जाता है, सारे ऋतुएं चलती है, सृष्टि चलती है, ऐसे भगवान भी डर रहे हैं या डरते हैं। ये फिर से वही बात आ गई, विरोधाभास। भगवान की जो शक्तियाँ हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, उसमें हमको बहुत सी विरोध युक्त बातें दिखाई देती हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं ना, अरे माता सीता का अपहरण होने वाला है, ये भगवान जानते थे, रामचंद्र जी, है ना? क्योंकि हम भगवान रामचंद्र जी को, भगवान को हम सर्वज्ञ कहते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर क्यों उन्होंने बीच में ही नहीं रोक लगा दी, क्यों हरण होने दिया? अगर पता होता तो उनको वो मृग के पीछे जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि रावण आने वाला है, सीता को लेकर जाने वाला है, ये जब अगर पता है तो उनको जाना नहीं चाहिए था, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन जो भगवान की लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं में कई बार ऐसे विरोधाभासी बातें दिखाई देती हैं।
और इन्हीं विरोधाभासी बातों का या घटनाओं का संदर्भ लेकर जो नास्तिक है वो और भगवान से द्वेष करने लगते हैं। जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो भगवान से और द्वेष करते हैं। भगवान के इन विरोधाभासी शक्तियों को या गुणों को न समझने के कारण वो इस प्रकार से भगवान से द्वेष करते हैं। तो जो भगवान है सभी उनसे डरते हैं। वे भगवान डरते हैं, किन से डरते हैं? अपने भक्त से डरते हैं, अपने भक्तों से डरते हैं। लेकिन कैसे भक्तों से डरते हैं? मेरे जैसे भक्तों से डरते हैं क्या भगवान? नहीं। तो भगवान डरते हैं माता यशोदा जैसे भक्तों से। वृंदावन में जो गोपियां हैं उनके जैसे भक्तों से भगवान डरते हैं। इसलिए हमको सिखाया जाता है, या चैतन्य महाप्रभु हमें कहते हैं, गोपीर भरतु पद कमलयो दास दासानुदा। इन गोपियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या भगवान के करीब जा सकते हैं, दूसरा मार्ग नहीं। इसलिए देखिए, माता यशोदा भगवान के पीछे भाग रही है, लेकिन सत्यव्रत मुनि ने यहाँ पर गोप्या शब्द का प्रयोग किया। यशोदा शब्द का प्रयोग वो कर सकते थे, लेकिन सत्यव्रत मुनि इसमें से हमको ये बात समझा रहे हैं कि केवल यशोदा ही नहीं, ब्रज के जितने सारे गोपियाँ हैं उन गोपियों से भगवान डरते ही है। कई सारी लीलाएं हम भागवतम में सुनते हैं। कोई गोपी अगर कहती कि देखो कान्हा, तुम्हें माखन चाहिए ना, तो तुम मेरे सामने नाच कर दिखाओ, बेचारे कान्हा नाचने लग जाते। फिर हम देखते हैं कि जब वत्सासुर को मारा गया उस समय भी देखते हैं, सभी गोपियाँ कहती कि तुम अशुद्ध हो चुके हो, अब तुम हमारे पास नहीं आओगे। तो भगवान डर जाते हैं, अरे अब तो मुझे इनके साथ बात करना या उलाहना, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मिलेगी। तो भगवान उनके कहने के अनुसार कितनी सारी चीज़ें करते हैं। इतने तीर्थों में जाकर स्नान करके आओ, ऐसे करो वैसे करो, गोपियाँ फरमाती रहती है और भगवान वैसे करते हैं। अहम भक्त पराधीनः, भगवान भक्तों के पराधीन होते हैं, आधीन होते हैं। और ऐसे नहीं है कि भक्ति करते हैं लोग इसके लिए भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, ऐसे नहीं, ये भी समझना ज़रूरी है। बल्कि भगवान को भक्ति प्रिय है, और जो भी भक्ति के माध्यम से भगवान का आदान प्रदान करता है, भगवान शब्द भागवत में आता है विक्रीडितम, मैं अपने आप को उनको बेच देता हूँ। लेकिन फिर वो भक्त और भक्ति भी वैसे दर्जे की होनी चाहिए, तब वो संभव है। और हमारा साधना भक्ति के से है, हम लोगों को उस स्तर तक, उस स्थिति तक पहुंचना है। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए ये बात। कई बार है ना, एक बार प्रवचन में मैं सुन रहा था, रामायण का ही प्रसंग है। हनुमान जी माता सीता को खोजते हुए लंका पहुंच जाते हैं, और जब लंका पहुंचते हैं तो ढूंढते 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 वो रावण के महल के पास चले जाते हैं। लेकिन रावण का जो महल है ना, वो उस तरफ होता है और महल के इस तरफ बहुत ऊंची दीवार होती है। तो हनुमान जी छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ जाते हैं। अब दीवार पर जब चढ़ते हैं तो रावण के महल के सारे जो कक्ष हैं उनको दिखाई देते हैं, और कक्ष में देखते हैं कि कई सारी रानियां या स्त्रियां वहाँ पर, कोई सोया है, लेटा है, कोई मतलब नाच रहा है, किसी के हाथ में मदिरा है, उसी अवस्था में वो ऐसे ही लेटी हुई है। रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है, और इसका वर्णन हमारे तुलसीदास जी भी काफ़ी करते हैं। और इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां वहाँ पर होती है, लेकिन सब मतलब अभी ये भोर होने का समय है, और उस समय हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे और ये सारा चित्र देख रहे हैं।
और इतनी हजारों सैकड़ों स्त्रियों को वो इस प्रकार से देख रहे हैं, किसी के वस्त्र यहाँ, किसी के वस्त्र वहाँ, किसी के बाल केश बिखरे हुए हैं, ऐसा वो सारा देख रहे हैं। और फिर देखते देखते एक स्थान पर उनकी नज़र जाती है कि एक विशालकाय व्यक्ति बहुत बड़े बेड के ऊपर लेटा हुआ है, बहुत आराम से। और वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि हनुमान जी सोचने लगते हैं कि जैसे स्वर्ग का राजा उपभोग लेकर आराम से लेटा हुआ है, ऐसे वो प्रतीत हो रहा था। उनके मुख का तेज आदि आदि बहुत सारा वर्णन आता है उसका, रावण का। और उनके इर्द गिर्द कई सारी स्त्रियां रानियां सोई हुई है, और उनमें से एक मंदोदरी भी है। जब वो मंदोदरी को देखते, अब हनुमान जी ने तो मैया सीता को कभी देखा नहीं, जब तक अशोक वन में वो गए नहीं तब तक उन्होंने मैया सीता को कभी देखा ही नहीं था हनुमान जी। तो जब वो मंदोदरी को देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो इतनी सुंदर स्त्री है, हो ना हो यही मेरे प्रभु राम की सीता मैया होगी, मेरी सीता मैया यही होगी। लेकिन फिर वो सोचने लगते कि ये कैसे संभव है, माता सीता इस असुर के साथ कैसे रहेगी, ये संभव नहीं। वो फिर सोचते हैं कि अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ। अब फिर आगे वो इधर उधर देखते हैं कि कहीं माता सीता है, कहीं माता सीता है क्या। और ऐसी स्थिति में वो ये सारा जो चित्र देखते हैं तो वो सोच रहे कि अरे मैं एक भक्त हूँ और मैं ये सब दृश्य क्यों देख रहा हूँ। एक भक्त के लिए ऐसे दृश्य को देखना अच्छी बात नहीं है। देखिए अजामिल की कथा को अगर हम स्मरण करते हैं तो पता चलता है, भक्त भी क्यों ना हो, ऐसे चित्रों को, ऐसे जनरल भाषा में पिक्चरों को, आजकल फ्लेक्स आदि बैनर्स लगे हुए होते हैं, जितना हो सके हमको उतना टालना ही चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों ये सब देख रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी भी वर्णन करते हैं कि कुछ समय के लिए, कुछ स्वल्प से समय के लिए हनुमान जी का हृदय भी थोड़ा विचलित हो जाता है। लेकिन जैसे ही हृदय विचलित हो जाता है, हनुमान जी तुरंत अपने होश में आ जाते हैं, सोचते अरे मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मेरा आने का कारण क्या है। वो सोचते मैं तो मैया सीता की खोज करने में आया था। हालांकि मैं इन स्त्रियों को देख रहा हूँ, अलग अलग स्त्रियों को मैं देख रहा हूँ, इनके मुखों को मैं निहार रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या यही माता सीता है। मैं सेवा के उद्देश्य से माता सीता को खोजने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मैं सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया। और एक प्रवचन में हमारे भक्ति रसामृत स्वामी महाराज भी समझाते हैं, और एक प्रवचन में गौरांग प्रभु का ही प्रवचन था, याद नहीं आ रहा, वे भी समझाते हैं कि पहली बार हनुमान जी ये सोचते हैं जब विचलित होते हैं तो मैं यहाँ पर क्यों आया। दूसरी बात वो समझते हैं अपने आप को कि मेरा यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है, माता सीता की खोज। पहली चीज़ मैं यहाँ पर क्यों आया, दूसरी चीज़ मेरा उद्देश्य क्या है, और तीसरी चीज़ कि ऐसे मैं क्या करूं जिससे मुझे माता सीता का पता लगेगा कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। ये हमको भूलना नहीं चाहिए, हमारा पॉइंट क्या था। अब हनुमान जी जब ये सोचते हैं, तीन सवाल अपने मन में आते हैं, तो उनके मन में आते हैं तो वो तुरंत सावधान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर माता सीता नहीं है, और फिर वो ढूंढते ढूंढते अशोक वन की ओर चले जाते हैं।
जहाँ पर उनको माता सीता दिखाई देती है, लेकिन अभी भी वो नहीं पहचानते। जब वहाँ के सारे असुरन और उनका संवाद होता है तब उन्हें पता चलता है कि यही माता सीता है, क्योंकि वो सीता के नाम से उनको पुकारती है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि आध्यात्मिक जीवन में, कृष्ण भावना में हमें अक्सर इन चीज़ों को याद रखना चाहिए कि मैं प्रभुपाद जी के पास क्यों आया हूँ, इस्कॉन में क्यों आया हूँ। ये चीज़ अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, इस सवाल के जवाब को अगर हम हमेशा अपने मन में रिवाइंड करते रहेंगे, तो फिर आगे का जो हमारा मार्ग है वो बड़ा ही आसान होगा। अब हम आ तो गए हैं, लेकिन कई बार ये होता है आ जाने के बाद रास्ता थोड़ा सा भटक जाता है। हमारे भक्तों के साथ संबंध, हमारी सेवा करने की भावना, हमारा जप करने की तीव्रता, इनमें जितना गंभीरता होना चाहिए या अच्छाई होनी चाहिए उतनी दिखाई नहीं देती है। अगर वो दिखाई नहीं दे रही है, हम लोग थोड़ा सा कई बार होता है ना, ऐसे लगता है कि अरे वो तो नहीं कर रहा है तो फिर मैं ही क्यों इतना हर रोज़ मंदिर में जाऊं, मैं क्यों इतना ध्यानपूर्वक जप करूं। देखो वो कैसे घूमते घूमते जप कर रहा है, उसे एक जगह बैठ कर ही जप करने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा मैं भी इधर उधर देखते हुए जप करता हूँ। ऐसे होता है, लगता है। ऐसे समय में हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम प्रभुपाद जी के पास, इस्कॉन के पास आए। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, प्रभुपाद गुरु वैष्णव की सेवा, इनकी प्रसन्नता, ये हमारा उद्देश्य है। तो जो मैं कर रहा हूँ, क्या उससे मेरे ये उद्देश्य सफल होंगे? अगर होंगे तो ज़रूर करना चाहिए, नहीं होंगे तो फिर उसको छोड़ देना, सीधी सी बात। अब तीसरा प्रश्न कि कैसे मैं माता सीता को ढूंढूं। यानी महाराज जी एक प्रवचन में कहते हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, एक भक्त को निरंतर अपने आप में सुधारना के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी वो भक्त कहलाता है। अगर कोई टीका करता है, अरे क्या प्रभु जी आप बोलते इतना बढ़िया हो लेकिन ऐसे ऐसे आप करते हो, ये शोभा नहीं देता है, तो हम तुरंत उसके ऊपर क्रोधित, अरे तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो, ऐसा कह रहे हो। नहीं, बल्कि उन चीज़ों को हमें ध्यानपूर्वक सुनकर अपना परीक्षण करके उसमें सुधार करने की ज़रूरत होती है, और वो करना चाहिए। तभी वो वैष्णव भी कहलाता है, वैष्णव बनने की योग्यता भी धारण कर लेता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं, कई सारे लोगों ने जब उनके ऊपर टीकाएं की, प्रसाद के ऊपर से, इसके ऊपर से, तो कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर अपने आप को ये कहा। ये बात अलग है कि भक्तों ने प्रेम के खातिर फिर उनको फिर से मना लिया, लेकिन एक भक्त को इसके संबंध में भी हमेशा सजग होना चाहिए। भक्ति में ये सारी प्रक्रिया निहित होती है। एक बहुत सुंदर वाक्य, भक्ति यह विधि, प्रभुपाद जी एक स्थान पर लिखते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि भक्ति यह अपने आत्म परीक्षण की विधि है। हमारे स्वयं के परीक्षण की विधि, दूसरे के परीक्षण की विधि नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसने क्या पहना है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या चल, ये भक्ति का विधि नहीं है। कृष्ण भावना मीन्स अपना खुद का शोधन, अपनी सुधारना, ये भक्ति की विधि है। और ये सारी जो विधि है ये भक्ति में समाहित ही है, इसी को भक्ति कहते हैं। यही कारण है कि भगवान फिर गीता में भी कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य शाश्वतत्वता, कि भक्ति के मार्ग से ही है अर्जुन, तुम भक्ति के पथ से ही मुझे यथारूप जान सकते हो। क्योंकि एक भक्त जो होता है वो इस विधि को बड़े गंभीरता से भक्ति का पालन करता है, और अन्यों के साथ भी उसका व्यवहार वैसे ही होता है।
भगवान जितकी स्वयं की सेवा से जितना प्रसन्न नहीं होते हैं, उतना भक्तों के साथ उनके संबंध कैसे है इसको देखकर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए प्राचीन भविष्य की कथा में हम भागवतम में देखते हैं, जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो वो प्रचेताओं को क्या कहते हैं, क्षमा करें, भगवान प्रसन्न होते हैं तब वो कहते हैं कि मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि आप लोग एक साथ मिलकर बहुत ही अच्छे रीति से तपस्या कर रहे हो, एक साथ मिलकर। ये सेंटेंस है, आप पढ़िएगा उसको। प्रचेताओं का और ब्रह्मा जी का संवाद है, उसमें जब प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी भी सामने, तो प्रचेताओं से बात करते, शेक हैंड करते, हस्तांदोलन भी करते हैं उनको, तो उसमें हमको समझ में आता है। इसका मतलब ही ये है कि हमारे आपसी भक्तों के साथ व्यवहार जितना प्रेम युक्त होगा, हम समझ सकते हैं भगवान उतने ही हमसे प्रसन्न होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, 19-20 कमियां हर में होगी, हर एक में होती है, मुझ में भी है और होगी, लेकिन फिर भी हमको उसे नज़रअंदाज करते हुए बड़े ही प्रेम के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहना भी चाहिए, जिससे भगवान अत्यंतिक हम पर प्रसन्न हो। तो ऐसे जो भगवान है, भक्तों के अत्यंतिक वत्सल है, भक्तों के प्रेम के लिए या भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। देखिए, अब नल और कुबेर का उद्धार करना था तो उसके लिए भगवान को स्वयं को बंधने की ज़रूरत नहीं थी। वो आंखों से इशारा कर देते तो वो दोनों पेड़ गिर जाते और वहाँ से वो दोनों मुक्त हो जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान अपने आप को बांध देते। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, रावण को मारने के लिए 14 वर्ष का वनवास लेने की भगवान को कोई ज़रूरत नहीं थी, वो बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ये सारी लीलाएं रचाते हैं ताकि इनको सुनकर, उन लीलाओं को सुनकर हम उनकी ओर आकर्षित हो जाए, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़े। इसीलिए भगवान ये ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। माता यशोदा से डर रहे, वो आगे भाग रहे। देखिए, जब हम सुनते हैं ना तो वो चित्र हमारे आँखों के सामने प्रकट होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की और भक्तों की विशेष कृपा है कि ये सारे भगवान की लीलाओं के चित्र हमारे भागवत में हैं। तो हमारे भागवत में वो सारे चित्र जो है वो हमारे सामने आने चाहिए कि मैया यशोदा ने छड़ी लिया है और भगवान आगे भाग रहे हैं, उनके गले का मोतियों का माला जो है वो हिल रही है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, उनके दोनों आंखें लाल हो चुकी है। ये सारा जो दृश्य है जब हम सुनते हैं तो हमारे आंखों के सामने आने चाहिए। इसी को कहते हैं प्रॉपरली श्रवण। हाँ, ये हो सकता है मुझ जैसे वक्ता की उन लीला को प्रकट करने की उतनी योग्यता नहीं होगी, लेकिन अगर हम सुनते भी हैं तो सुनने से वो भगवान की लीलाएं हमको स्मरण हो जानी चाहिए, आंखों के सामने आनी चाहिए कि अरे कैसे मैया यशोदा पीछे भाग रही है, भगवान आगे भाग रहे हैं और पूरे डरे हुए हैं, भय के मारे कांप रहे, भाग रहे, और आखिरकार भागते भागते माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया। और सत्यव्रत मुनि सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी योगी ऋषि मुनि भगवान को नहीं पकड़ पाते, ऐसे भगवान भक्त के द्वारा पकड़े जाते हैं। ये भक्ति की महत्ता है। इसीलिए मैया यशोदा के लिए यहाँ पर गोपी शब्द का प्रयोग किया, यशोदा का नाम नहीं लिया, माता यशोदा का, क्योंकि गोपियों की जो भक्ति है वही भक्ति, उसी प्रकार की भक्ति भगवान को वश में कर सकती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, प्रथम कड़ी पूर्ण हुई। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल हम द्वितीय कड़ी को आरंभ करेंगे। अब कल का वर्णन बहुत सुंदर होगा, तो क्योंकि भगवान रो रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे काँप रहे हैं, बहुत अच्छे से वो समझाते हैं सत्यव्रत मुनि। कोई किसी का प्रश्न है? किन से? हाँ, ओके। अब इसमें ये शब्द हम लोग कल और समझेंगे विस्तार से, क्योंकि अब इसका ही जो कड़ी है अगला, अब भगवान भाग रहे हैं तो कैसे भाग रहे हैं,
और मैया यशोदा उनके पीछे रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म व्रजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंग नेत्रम मुहुश्वासकम पत्री रेखांग कंठम। और ये जो लाइन में है, हाँ स्थितग्रह, ये जो लाइन है इसमें मैया यशोदा के भी वर्णन आता है। उस समय हम उसको और डिटेल से समझेंगे कि क्यों गोपियों का थोड़ा सीक्रेट रखेंगे तो कल की उत्सुकता जागृत रहती। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। अब हमेशा की तरह हम लोग दामोदर अष्टकम का गान करेंगे और दिया अर्पण करेंगे और फिर विराम। बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। किसी को वैष्णव गीत चाहिए तो ले लीजिए। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं। नमामि सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं। यशोदाभियोलोकलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्यां। यशोदाभियोलोकलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्यां। रुदन्तमहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम्। युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम्। मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताव्रतिवन्दे। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताव्रतिवन्दे। परं देवं मोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपि। परं देवं मोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपि। इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्येदं ते सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैः घृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तशगोप्याम्। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैः घृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तशगोप्याम्। मुहुःशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरासामलं लक्षलाभे। मुहुःशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरासामलं लक्षलाभे। नमो देवदामोदर अनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नं। नमो देवदामोदर अनन्तविष्णो
सीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिविष्टातिदिनं बतानु गृहाणेश मामेज्ञ मे दक्षिदृश्या गृहाणेश मामेज्ञ मे दक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं सखा मे प्रयच्छ नमो ग्रहो मे श्री दामोदरे तथा प्रेम भक्ति सखा मे प्रयच्छ नमो ग्रहो मे श्री दामोदरे नमस्ते स्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने वदीयदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते स्फुरदीप्तिधाम्ने वदीयदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम